तो प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बार बार झूठ, हर बार झूठ, हर बात को छुपाया जा रहा है, सच छुपाया जा रहा है जनता से। आखिर क्यों देश की जनता से बार बार सच छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसी वजह है कि जनता को सच नहीं बताया जा रहा? एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं, नेता मंत्री सब के सब झूठ बोल रहे हैं। क्या वजह है कि बार बार जनता को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये बात देश की जनता अपनी सरकार से पूछ रही है। दोस्तों, इस वक्त एक और बहुत बड़ा झूठ पकड़ लिया गया है। ऐसा झूठ पकड़ा गया है जिसकी उम्मीद जनता को थी ही नहीं, जिसके बारे में जनता ने सोचा ही नहीं था कि हमारी सरकार हमसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी। एक बार फिर मोदी सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। संसद में सारा सच सामने आ चुका है। संसद में किस तरीके से झूठ बोला गया, वो भी सीना पीट पीट के किस तरीके से जनता के सामने झूठ बोला गया, विपक्ष को जुटलाने की कोशिश की गई, वो सब कुछ अब सामने आ चुका है। दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही दिखाएंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार इस वक्त घिरी हुई है। एक एक झूठ सामने आ रहा है, धीरे धीरे करके हर झूठ पकड़ा जा रहा है। हर बात जनता के सामने खुलकर सामने आ रही है, वो भी खुद सरकार की ही वजह से। सरकार ही अपने झूठों से पर्दाफाश करने में लगी हुई है। सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम, नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला था और आज वो झूठ पकड़ लिया गया। खुद सरकार ने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। दोस्तों, जी हाँ, राजनाथ सिंह आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते थे, उनकी बातों में फैक्ट होता है, या तो कोई ना कोई सच्चाई होती है या फिर राजनाथ सिंह वो कहते हैं जो उनसे कहने के लिए कहा गया होता है। लेकिन इस बार वो झूठे साबित हो चुके हैं। राजनाथ सिंह पर जनता विश्वास करती थी। राजनाथ सिंह की बातों को जब जनता सुनती थी तो उन्हें लगता था कि भाई अगर ये कोई बात बोल रहे हैं तो जाहिर है इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी वो बोलते नहीं रहते, हर जगह बयानबाजियां करते नहीं रहते। कभी कभी जब वो बोलते हैं तो जनता उनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। लेकिन इस बार दोस्तों, राजनाथ सिंह ने जो बात बोली है, जो संसद में उन्होंने बात बोली थी, वो जिस तरीके से अब झूठी साबित हो रही है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि बताइए, राजनाथ सिंह ने क्या सच में झूठ बोला? क्या वो इंटेंशनली झूठ बोल रहे थे या फिर उनको झूठ बोलने के लिए कहा गया था? कोई पीछे से कोई गाइडलाइंस मिली थी कि भैया आपको यही बोलना है जाकर? ऐसा कुछ था क्या राजनाथ सिंह इस वक्त किसी और की वजह से फंसे हुए हैं या फिर खुद अपने झूठ की वजह से अपने बिछाए जाल में फंस चुके हैं? ये बात इस वक्त देश की जनता पूछ रही है। दोस्तों, सरकार ने ऐसी जानकारी दे दी है जिसके बाद राजनाथ सिंह हर तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। वजह क्या है, चलिए उसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए, सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम सार्वजनिक कर दिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। उस वक्त संसद में 28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई? तो उसका उत्तर है नहीं। यानी साफ साफ उन्होंने ये कह दिया था कि हमारे किसी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई शहीद नहीं हुआ है, सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है। और इस पर सत्ता पक्ष के लोग जो थे वो जमकर तालियां बजा रहे थे, मेज थपथपाई जा रही थी। यह वीडियो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। को प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। और आज दोस्तों, करीब 1 साल के बाद राजनाथ सिंह का ये झूठ पकड़ा गया है। उस वक्त संसद में उन्होंने जो झूठ बोला था, आज वो जनता के सामने आ चुका है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर सेक्शन में प्रकाशित किए गए हैं। नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में भी इनके नाम लिखे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सैनिकों की ये जो लिस्ट है वो भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र, 5 फील्ड रेजिमेंट के लॉस नायक दिनेश कुमार,
851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरली नाइक, 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवलदार सुनील कुमार सिंह, 39 विंग के सर्जन सुनील कुमार, ये तमाम नाम दोस्तों इस लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों इन सैनिकों के नाम मेमोरियल की वॉर 3D के उस सेक्शन में उतारे गए हैं जो देश की सेवा में अपनी जान देने वाले सैनिकों को समर्पित है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले संघर्ष के दौरान सैन्य नुकसान की खबरों और अटकलों के बावजूद सरकार ने अब तक ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवानों की पहचान का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया। नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में नामों का प्रकाशन असल में उन सशस्त्र बलों के जवानों की मौत की पहली आधिकारिक पुष्टि है जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवाई। अब दोस्तों ये खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जनता राजनाथ सिंह को ट्रोल कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर सब सच है, सवाल उठ रहे हैं कि अगर सच में 6 जवान शहीद हुए थे तो उस दिन संसद में देश को क्या बताया गया था? क्या संसद को अधूरी जानकारी दी गई थी या फिर राजनीतिक विजय का माहौल बनाने के लिए इस तरीके से तथ्य छुपाए गए थे? ये तमाम सवाल इस वक्त देश की जनता पूछ रही है। देखिए सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि अब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम साझा किए हैं। इसका मतलब राजनाथ सिंह ने बतौर रक्षा मंत्री 28 जुलाई 2025 को भरी संसद में झूठ बोला था कि एक भी क्षति नहीं हुई है, संसद को जानबूझकर गुमराह किया गया था, या फिर सदन की अवमानना और ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के साथ साथ उन शहीदों का कितना बड़ा अपमान है जिनकी शहादत को इस सरकार ने अपनी फर्जी छवि के चक्कर में संसद में नकार दिया। लानत है। इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। आरजेडी ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया। आरजेडी ने लिखा है कि देश के लिए वीरगति पाने वाले सैनिकों के साथ भी भाजपाई धोखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन और देश के सामने झूठ बोलते हुए कहा था कि आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई, तो उसका उत्तर है नहीं। आज निर्लज्ज स्वीकार कर रहे हैं कि 6 सैनिकों की जान ऑपरेशन सिंदूर में गई है। सदन और देशवासियों से सेना के संदर्भ में झूठ बोलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग सेना के नाम पर वोट मांगते हैं पर सैनिकों को सही सम्मान नहीं दे सकते। उनके बलिदान और योगदान को ये भाजपाई स्वीकारना तक नहीं चाहते हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत इस पूरे मामले पर लिखते हैं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मोदी जी के दबाव में इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए था। साफ साफ कहा कि कोई जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद नहीं हुआ और आज ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 नाम जारी किए सरकार ने। इतना बड़ा धोखा देश से। दोस्तों ठीक इसी तरह पीएम मोदी ने कहा था कि सब कुछ चंगा सी, हमारी सीमा के अंदर कोई नहीं घुस रहा है। उन्होंने कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही किसी दूसरे के कब्जे में हमारी कोई पोस्ट है। लेकिन तब भी लोगों के सामने सच आ गया था ठीक इसी तरीके से जैसे आज ये झूठ बेनकाब हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा जब हमारे 3 नाविकों को अमेरिका ने शहीद कर दिया था, तब भी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूं तक नहीं किया था। उल्टा विदेश में जाके ट्रंप के साथ याराना निभाया जा रहा था। इस पर राहुल गांधी ने निशाना भी साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं बोल पाए। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल पाए। अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें न तो हिम्मत है और न ताकत। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप नेता संजय सिंह भी पीएम मोदी के झूठ को लेकर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी जी आप विश्व गुरु नहीं, मोदी जी आप गुरु घंटाल हो, दिन रात झूठ बोलते हो। सुनिए, मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे मोदी जी तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल। और अब तो दोस्तों धीरे धीरे सारा सच खुलता जा रहा है, सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं, हर झूठ बेनकाब हो रहा है। ऐसे में अब जनता क्या कहेगी,
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्री झूठे साबित होते जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में इस झूठ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या जनता इस झूठ का जवाब देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।